प्यारे भाइयों एवं बहनों, किसी चीज की जानकारी और उसके संबंध का ज्ञान हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। यही बात हमारी आध्यात्मिकता में भी लागू होती है। ईश्वर को हम जितना अधिक जानते हैं और उसका ज्ञान जितना अधिक होता है, उतना ही हम उसकी भक्ति करते हैं, उसको पाने और उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं और उसके इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर पूर्ण संतुष्टि के साथ उसे जीते हैं। ठीक इसके विपरीत उसकी अज्ञानता हमको उतना ही उससे दूर ले जाती है। आज के पाठों द्वारा इसी वास्तविकता को हमारे समक्ष रखा गया है कि और हमें ललकारा गया है कि हम ईश्वर सब चीज के स्रोत को जाने और उससे जुड़कर जीवन में मिले वरदानों से संतुष्ट होकर सच्चा आनंद प्राप्त करें। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इसका संदर्भ है इस्राएली लोग ईश्वर की कृपा और सामर्थ्य से मूसा के निर्देशन में मिस्र देश की गुलामी से निकलकर प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़ रहे थे। ईश्वर अपने बाहुबल से उनकी कई कठिन समस्याओं को दूर किया, जैसे लाल सागर का सूखे पांव पार कराना, मन्ना के रूप में रोज दिन भोजन देना आदि। आज के पाठ में उन्हीं इस्राएलियों को इसी क्रम में प्यास लगती है और ईश्वर पर भरोसा रखने के बदले वे मूसा के प्रति और ईश्वर के प्रति भुनभुनाते हैं। ये भुनभुनाहट क्यों? क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जान पाए थे। ईश्वर विभिन्न रूपों में उनके बीच अपने को प्रकट किया, कभी बादल के रूप में तो कभी अग्नि के रूप में, पर वे उसकी महानता, प्रेम, उपस्थिति और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को नहीं समझ पाए। ईश्वर के हर चमत्कारिक कार्यों का एक ही मकसद था, ताकि उन चमत्कारों द्वारा वे उनको जाने और उसके प्रति विश्वास में दृढ़ होकर समर्पित हो। पर ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर को नहीं जानने के कारण वे उनके विरुद्ध भुनभुनाने लगे, वे उनके विरुद्ध गए। फिर भी ईश्वर उनकी मांग को सुने और चट्टान से पानी निकाला और उनकी प्यास बुझाई। हमारी क्या स्थिति है? क्या हम उन इस्राएलियों से बेहतर हैं? हमारे लिए भी ईश्वर ने ना जाने कितने वरदान और कृपाएं दी हैं। अपने एकलौते पुत्र द्वारा खुद अपने को हमारे लिए प्रकट किया। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे उसने बताया है। पर क्या हम उसे जानते, समझते और उसकी आवश्यकता अपने जीवन में महसूस करते हैं? आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें भी मानव जाति के प्रति ईश्वर का प्रेम और उनकी महानता को बताया गया है। ईश्वर अपना प्रेम अपने बेटे यीशु ख्रीस्त द्वारा प्रकट किया है। हम सब पापी और असहाय थे। हमारे पास अपने बलबूते मुक्ति पाने का कोई माध्यम नहीं था, पर ईश्वर अपनी दया और उदारता से अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारी मुक्ति के लिए स्वयं क्रूस पर बलिदान हो गए। हमारा सामान्य अनुभव में हम पाते हैं कि भले लोगों के लिए हर जन मदद करने के लिए तैयार होते हैं, पर पापी या दुष्ट के लिए कोई तैयार नहीं होता। हम पापी थे और हमारे हित के लिए यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आए, दुख सहे और मर गए।
ये कितना बड़ा ईश्वरीय दया है। पर क्या हम इस बात का एहसास कर अपने पापों से दूर रहने का प्रयास करते हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं? आज के सुसमाचार में एक समारी स्त्री को पाते हैं। यीशु ख्रिस्त के साथ उनका बातचीत होता है और बातचीत के क्रम में वह यीशु को जानती है, अपने पापों का एहसास करती है, उनको स्वीकार कर अपने को नया बनाती है और यीशु की महानता का प्रचारक बनती है। वह लोगों को उनके बारे में बताती है और लोग उनसे मिलने आते हैं और वे भी यीशु ख्रिस्त को जानते हैं और उनका भी यीशु पर विश्वास बढ़ने लगता है। वे लोग उस समारी स्त्री से कहते भी हैं कि वे उनके कहने पर नहीं, पर स्वयं वे उनसे मिले, उनके उपदेशों को सुने और जान गए कि यीशु ही सचमुच संसार के मुक्तिदाता है। यह घटना हमारे लिए क्या संदेश देता है? हमें भी समारी स्त्री के समान नम्रता पूर्वक यीशु के पास आना होगा, उसके साथ बातचीत करना होगा। हम जितना अधिक उसको जानेंगे उतना हमें हमारे पापों का एहसास होगा, हम में पश्चाताप की भावना जगेगी, हम सच्चा पाप स्वीकार कर पाएंगे और अपने को नया कर नए ढंग से जीवन जीना संभव हो पाएगा हमारे लिए और हम भी अन्य समारियों की तरह कह सकेंगे, हम किसी के बताने से नहीं, पर हम स्वयं यीशु को पाकर उसे जान गए हैं कि वह सच्चा ईश्वर है जिसमें दुनिया की मुक्ति संभव है। बाइबल में इस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे नाकेदार जक्यूस, संत पौलुस, जिन्होंने यीशु को जाना, अपने जीवन में स्थान दिया, उनका जीवन बदल गया और वे उसके मुक्ति के सहभागी हुए। क्या हम यीशु को अपने जीवन में स्थान देकर उसके मुक्ति का सहभागी होना चाहते हैं? ये चालीसा का समय इन्हीं बातों पर चिंतन करने और इसके लिए उचित कदम उठाने की चुनौती देता है।